अच्छा जी, आज जो हम वीडियो बना रहे हैं दैट इज़ अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड कॉमन टॉपिक दैट इज़ कॉल्ड एक्लेजिया। इसको डिफरेंट तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है। इंग्लैंड वाले जो इसको एक्लेजिया प्रोनाउंस करते हैं और अमेरिकन एक्लेजिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। खासकर इसके बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं आपके यूएसएमएल स्टेप 1 में, एमआरसीपी पीएमडीसी की तैयारी में, एफएसपीएस पार्ट 1 की तैयारी में और पार्ट 2 की तैयारी में। तो ये एक बेसिक मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा इसकी काजेज क्या है, इसकी पैथोलॉजी क्या है और इसकी साइन सिम्टम्स क्या है, इसकी ट्रीटमेंट क्या है और वो कौन से एमसीक्यूज बेसिकली जो आ सकते हैं एग्जाम में। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो एक्लेजिया ए का मतलब होता है एब्सेंट एंड क्लेजिया जो था इसका मतलब है पेरिस्टालिसिस, दूसरे अल्फाज में मूवमेंट। तो बेसिकली एब्सेंट ऑफ मूवमेंट इन एसोफेगस दैट इज कॉल्ड एक्लेजिया। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये एसोफेजियल मोर्टेलिटी या एसोफेजियल मोर्टेलिटी डिसऑर्डर है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। और एक थोड़ा सा 1 या 2 मिनट में मैं आपको एसोफेजिस का जो एसोफेगस का नॉर्मल एनाटॉमी और उसका नॉर्मल फंक्शन आपको बताऊंगा। बेसिकली एसोफेगस जो है इसकी लेंथ है 25 सेंटीमीटर और ये मस्कुलर एक समझ में इट इज ए मस्कुलर ट्यूब that controls the movement of bolus of your food and it controls the entry of the food into the stomach. तो इसमें 2 तरह के मसल्स होते हैं। एक हमारे पास सर्कुलर मसल्स होते हैं और दूसरे होते हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल। और इसके अलावा इसके अंदर 2 प्लेक्सेस होती हैं, एक को सबमुकोजल प्लेक्सेस कहते हैं और दूसरी को हम कहते हैं आरबैक प्लेक्सिस। या माइएंटेरिक प्लेक्सिस भी बोलते हैं इसको। ये जो सबमुकोजल या एयरबैग प्लेक्सिस है या माइएंटेरिक प्लेक्सिस है, दीज बोथ आर द पार्ट ऑफ एंटेरिक nervous system and enteric nervous system is controlled by the sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system. सबसे पहले अगर हम ट्रांसवर्स कट में देखें तो ये ल्यूमन है एसोफेगस का और ये जो अंदर लाइनिंग है ये है एपिथेलियम। उसके बाहर आ जाती है लैमिना प्रोपिया, उसके बाहर आ जाती है आपके पास म्यूकस या ये म्यूकस मेम्ब्रेन और उसके बाहर आपके पास एक प्लेक्सस आ जाती है जिसको हम कहते हैं सब मुकोजल प्लेक्सस। उसके बाद आपके पास सर्कुलर मसल्स की लेयर आ जाती है, उसके बाद आपके पास लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की लेयर आ जाती है। ये जो सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के दरमियान एक प्लेक्सस है जिस प्लेक्सस को हम कहते हैं, जिसको मैं रेड मार्कर से शो कर रहा हूं, इस प्लेक्सस को हम कहते हैं आर बैक और माइएंटेरिक प्लेक्सस। अब 2 प्लेक्सस की बात मैंने की। एक तो ए से याद रखें ये आउटसाइड है। आउटसाइड का मतलब ये है कि ये सब मुकोजल के बाहर है और माइएंटेरिक से मतलब को याद रखें कि ये मोर्टेलिटी को कंट्रोल करती है। बेसिकली एसोफेगस की जो मोर्टेलिटी है, पेरिस्टालिसिस है, उसको कंट्रोल करने वाली जो प्लेक्सस है वो आरबैक प्लेक्सस है या माइएंटेरिक प्लेक्सस है। वो जो सब मुकोजल प्लेक्सस है जो म्यूकोजा के नीचे होती है उसका बेसिक फंक्शन क्या होता है? उसका बेसिक फंक्शन होता है कि वो आपके ग्लैंड्स की सिक्रीशन को कंट्रोल करती है, वो आपके वाटर और इलेक्ट्रोलाइट की जो अब्जॉर्प्शन होती है या सिक्रीशन होती है उसको कंट्रोल करती है। उसका कोई फंक्शन, उसका कोई ताल्लुक नहीं होता पेरिस्टालिसिस से। अब इस एनाटॉमी को समझने के बाद आपके एक्लेजिया का कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो उसमें क्या होता है, जो एक्लेजिया होती है उसमें प्रॉब्लम कहां पे होता है? आरबैक प्लेक्सिस में प्रॉब्लम होता है। अब एमएलई में, यूएसएमएलई में
या आपके इवन पीएमडीसी में या इवन आपके किसी भी जगह पे जब आप एंटी टेस्ट देते हैं या कोई भी टेस्ट देते हैं पार्ट 1 में, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन एक्लेजिया वेयर इज द डिसऑर्डर आर इन एक्लेजिया विच प्लेक्सस इज डैमेज्ड। तो आपके पास अब आंसर आना चाहिए कि कौन सी प्लेक्सस आपके पास डीजनरेट हो जाती है, आर बैग या माइएंटेरिक प्लेक्सस डीजनरेट हो जाती है। एक तो ये बात। दूसरी बात ये है, जैसे कि आपको पता है कि एसोफेगस एक ट्यूब है जो आपके जो खाने का बोलस होता है उसको क्या करती है, कंट्रोल करती है। तो एसोफेगस स्टार्ट होता है और स्टार्ट होके ये नीचे आके ओपन होता है किसमें, स्टोमिक में। स्टोमिक में ओपन जो जब ये स्टोमिक में इंटर होता है तो यहां पे एक स्फिंक्टर होता है जिसको हम कहते हैं LES, लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर। इसका क्या नाम है, लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर। आपका जो बोलस होता है वो आपके एसोफेगस में पेरिस्टालिसिस के जरिए नीचे आता है और ये आपके पास लोअर एसोफेजियल क्या होता है, ये रिलैक्स होता है और जो खाने का बोलस होता है जिसको हम कायम कहते हैं वो कहां पे एंटर हो जाती है, आपके स्टोमिक में। पहली बात ये होती है कि एक्लेजिया में डीजनरेशन होती है आर बैक प्लेक्सस या माइएंटेरिक प्लेक्सस की, जिसकी वजह से एब्सेंस हो जाती है, एब्सेंट हो जाता है क्या चीज, पेरिस्टालिसिस इन द बॉडी ऑफ एसोफेगस। आपका एसोफेगस के अंदर जो पेरिस्टालिसिस है, मूवमेंट है, वो खत्म हो जाएगी। दूसरा, लोअर एसोफेजियल जो आपके पास स्फिंक्टर है वहां पे डीजनरेशन हो जाती है इनहिबिटरी न्यूरॉन्स की, इनहिबिटरी गैंग्लियंस की। ये जो इनहिबिटरी गैंग्लियंस हैं इनकी जब क्या होगी, डीजनरेशन होगी जिसमें नाइट्रिक ऑक्साइड वगैरह होता है, तो आपका लोअर एसोफेगस इन रिस्पॉन्स टू द स्वॉलोइंग क्या नहीं कर सकेगा, रिलैक्स नहीं कर सकेगा। So achalasia is basically disorder of motility disorder of esophageal where degeneration of the air bag or mesenteric plexus occurs and there is no relaxation of lower esophageal sphincter in response to the swallowing. This is the basic concept behind the achalasia. अब जब आपके पास ये सारी चीजें प्रोड्यूस हो जाती हैं तो देन हम इसकी तरफ आ जाते हैं, किसकी तरफ आ जाते हैं, काजेस की तरफ। स्टिल 2020 तक कहते हैं कि इसकी काज क्या है, अननोन है। एक दूसरी बात ये है, ये आपके पास क्या है, ऑटोइम्यून, एक हाइपोथेसिस है कि ऑटोइम्यून हो सकता है। ये दीज आर द हाइपोथेसिस, ये आपके पास काजेज हैं। नेक्स्ट हम वीडियो रिकॉर्ड करेंगे जिसमें हम आगे चलेंगे, जहां में मैं आपको साइन सिम्टम्स एंड उसके कॉम्प्लिकेशंस और उसकी जो है वो ट्रीटमेंट के बारे में आपको बताऊंगा।